गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज की यह पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। यह सुनने और विचार करने योग्य है। प्यारी साध संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सत्संग के वचन। गुरु नानक देव जी कहते हैं, वह मालिक सारे खंड ब्रह्मांडों को पैदा करने वाला है। जो कुछ उसकी रचना और कारीगरी है, उसमें किसी का दखल नहीं है। वह लाशरीक है, खुद खुदा है। वह सारी दुनिया को पैदा करके उसमें जीवन दे रहा है। पशु पक्षी व आदमियों को तो जीवन देता ही है। जो पत्थरों के अंदर कीड़े पतंगे हैं, उनको भी जीवन दे रहा है। जो पवन आहारी जीव हैं, उनको हवा दे रहा है। जो जमीन के नीचे जीव हैं, उनको वहां जीवन दे रहा है। मतलब यह है कि वह मालिक 14 लोकों में रहने वाले कुल जीवों को जीवन दे रहा है। जिसको आप नाम कहते हो, गुरबानी कहते हो, गुरु साहिब उसी को हुक्म कह रहे हैं। यह वह ताकत है जो सारी दुनिया को पैदा करती है। कहते हैं वह अंदर भी है और बाहर भी है। ना हम उसे दूर कह सकते हैं, न पास कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पर्दा खुल जाए तो वह नजदीक से नजदीक है। इसके विपरीत अगर पर्दा ना खुले तो वह दूर से दूर है। करोड़ों कोस का फासला है। वह जर्रे जर्रे में व्यापक है। लेकिन उसके मिलने की पूरी व्यवस्था मनुष्य के अंदर है। वह कुल मालिक हर एक मनुष्य के अंदर है और हर जगह मौजूद है। कोई हृदय ऐसा नहीं है जिसमें वह मौजूद ना हो। लेकिन किसी किसी फकीर ने ही उसको प्रकट किया है। बाकी सबकी आंखों के पीछे पर्दा लगा हुआ है, यानी उनके अंदर गुप्त है, पर है सबके अंदर। कहते हैं कि जब किसी मनुष्य को वह परमात्मा अपने साथ मिलाना चाहता है, तो उसको किसी महात्मा, किसी सतगुरु के पास भेजता है। वह महात्मा कहता है कि तेरे अंदर वह नगमा, वह बांगे आसमानी हो रही है। तू और कुछ ना कर, सिर्फ अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दे। देखो कितना आसान और कुदरती तरीका है। किसी को ऐतराज है, किसी को नहीं। वह मालिक सबके अंदर है और सबका साझा है। जिस प्रकार बीए एमए पास करने के लिए विद्यार्थी को शिक्षक के पास जाना पड़ता है, इसी प्रकार परमेश्वर से मिलने के लिए भी किसी महात्मा से नाम लेकर कमाई करनी पड़ती है। कुल मालिक कामिल फकीरों की संगति से मिलता है। सो कहते हैं उससे मिलने के दो ही तरीके हैं, एक गुरु, दूसरा नाम। गुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलती। वह मालिक जिसको मिलाना चाहे उसके लिए दोनों तरीके या जरिए पैदा करने की व्यवस्था कर देता है। कहते हैं जब यह पर्दा खोलकर रूह को अंदर ले जाता है, ऐसे नज़ारे देखता है, ऐसा आनंद महसूस करता है कि रूह को बेहद खुशी मिलती है। अब सवाल पैदा हुआ कि वह खुशी किसकी कृपा से मिलती है। कहते हैं सतगुरु की कृपा से। सारी दुनिया में अगर कोई ऊंची से ऊंची दौलत है तो वह नाम है। जब मौत आती है तो ना मन साथ जाता है, ना देह साथ जाती है, ना कौम साथ जाता है, ना मजहब साथ जाता है, और ना ही कोई रिश्तेदार साथ जाता है। मतलब कि सारी दुनिया का कोई भी सामान साथ नहीं जाता। साथ जाने वाला केवल नाम है। लेकिन क्या हमने कभी विचार किया है? कभी भी नहीं किया। अगर 10 दिन के लिए कहीं जाना हो तो हम सारा सामान पहले ही तैयार कर लेते हैं कि यह चीज साथ ले जानी है, वह चीज साथ ले जानी है। मगर इस ओर हमारी कितनी भारी गफलत है। हमने कभी ख्याल नहीं किया कि हमें मरना है और कुछ आगे की व्यवस्था भी कर ले। अब कहते हैं इस दुनिया से हमारे साथ जाने वाली दो ही चीजें हैं, गुरु और नाम। यही दोनों हमारे रिश्तेदार हैं, बाकी सब झूठे हैं। कहते हैं
यह सारा मोह का पसारा है। सारी दुनिया काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंसी हुई है। सिवाय नाम के कोई साथ नहीं जाता, और नाम गुरु से मिलता है। अब दोबारा तवज्जो दिलाते हैं कि सुख देने वाली दो ही चीजें हैं, एक गुरु और दूसरा नाम, या खुद खुदा। अगर किसी को सुख मिला है तो गुरु और नाम के जरिए। इन दोनों के बिना ना किसी को सुख मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जिसको परमेश्वर मुक्ति देना चाहता है, उसका किसी पूरे गुरु से मिलाप करा देता है। वह कहता है कि तेरे अंदर वह नाम, वह कलाम इलाही, वह शब्द हो रहा है। तू अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दे। सो जिसको वह अपने साथ मिलाना चाहता है, उसको वह प्रेरणा देता है कि वह गुरु से नाम लेकर अपनी रूह को नाम के साथ जोड़ दे। यही उसकी बख्शीश का जरिया है। जिसको बख्शना चाहता है, उसके लिए यह जरिया बना देता है। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हम बार बार अपने सतगुरु के चरणों में नमस्कार करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे भूले हुओं को सीधे रास्ते पर लगा दिया। कहते हैं कि जो परमेश्वर के प्यारे हैं, उनका नाम के साथ प्यार है, क्योंकि नाम के बराबर कोई धन नहीं। वह मन की मति छोड़कर गुरु की मति लेने से मिलती है। अब प्रार्थना करते हैं कि ऐ मालिक, मैं तेरे दरवाजे पर याचक बनकर आया हूँ, मंगता बनकर आया हूँ। क्या मांगता हूँ कि हर वक्त तेरे साथ रहूं, तेरे चरणों में रहूं और तेरा यश गाता रहूं। सो संत यही कुछ मांगते हैं। अगर पूर्ण गुरु मिले और अंदर का भेद दे दे, तो हम शरीर रूपी महल में प्रवेश पा सकते हैं। नहीं तो सारे संसार को आंखों के पीछे पर्दा डालकर बाहर निकाला हुआ है। ताला लगा हुआ है, न ताला खोला न अंदर गए, सारी उम्र बाहर ही बाहर बिता दी। अब कहते हैं कि जब सतगुरु मिला, उसने रास्ता बताया। हमने कमाई की तो सच्ची दरगाह में पहुंच गए। हमें मालिक मिल गया, सच्चा ठाकुर द्वारा, सच्चा हरि मंदिर, सच्चा धर्म स्थान तुम्हारे अंदर है। मगर जिनको कामिल मुर्शद या पूरा गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, वे अंदर एक कदम भी नहीं रख सकते। वे बाहर ही बाहर रहे। बाहर जो कुछ है सब झूठ है। मौलाना रूम कहते हैं कि जो मस्जिदें हैं पानी और मिट्टी की हैं, मगर जो आशिकों की मस्जिद है वह उनका दिल है। अगर दिल का दरवाजा खोल ले तो काबा जाकर हज करने की जरूरत नहीं। जो मूर्ख हैं वे बाहर ठोकरे खाते हैं, लेकिन अहले दिल यानी अंदर जाने वाले उस मालिक की तलाश अपने अंदर ही करते हैं। अब गुरु साहिब कहते हैं, तुम्हारे अंदर अमृतसर है। जब तुम नाम की कमाई करोगे, तुम्हारे पर्दे खुल जाएंगे, रूह अमृतसर में पहुंच जाएगी। जब उसमें नहाओगे, सारे पाप नाश हो जाएंगे, रूह पवित्र हो जाएगी, ऊपर के देशों में जाने के काबिल हो जाओगे। लेकिन यह चीज तुम्हारे अंदर है। बाहर के पानी में ताकत नहीं कि पापों की मैल धो सके। नाम पापों की मैल को धो देता है। जब तक नाम की कमाई ना करो, पाप नहीं उतर सकते। सो हमें चाहिए कि हम उस अमृतसर में स्नान करें जहां सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी सारी दुनिया को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम संकोच ना करो, लोक लाज को छोड़ दो और गुरु के पास चले जाओ। जब तुम उसकी हिदायत के अनुसार अंदर जाओगे, तुम्हारी सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, कोई आशा बाकी नहीं रहेगी। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है जो परमार्थ तो कमाना चाहता है, मगर लोक लाज और दुनिया के संकोच के कारण महात्मा के पास नहीं जाता, उनका सत्संग नहीं सुनता। इसका मतलब यह है कि दुनिया बड़ी है, परमार्थ, सतगुरु और परमेश्वर छोटी चीजें हैं। कहते हैं, अगर एक बार अंदर पर्दा खोलकर उस अमृत यानी आबे हयात को पी लो,
नाम की लज्जत ले लो, फिर ना दुख है, न सुख है, न जन्म है, न मरण है, सदा के लिए मुक्ति हो गई। अब कौन आए और कौन जाए। दुनिया तो दुखों का घर है, यहाँ कोई सुखी नहीं रहता। दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो कहे कि मैं सुखी हूं। जो दुनिया के भोग हैं वे नरकों का सामान है। अगर सुख है तो इसके अंदर ही है, बिना अंदर गए यह सुखी नहीं हो सकता। कहते हैं दुनिया में ऊंचा कौन है, आदर के योग्य कौन है। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि वह आदमी जिसकी रूह मालिक की दरगाह में दाखिल हो गई, जिसे परमेश्वर मिल गया, उसके मुकाबले में और कोई नहीं है। जब रब मिल गया जो सबसे बड़ा है, तो इससे ज्यादा बड़ाई कौन सी है। जिसे यह बड़ाई मिल गई उसे दुनिया की बड़ाई की जरूरत नहीं। कहते हैं गुरु और परमात्मा एक है, क्योंकि जो महात्मा हमें परमात्मा की दरगाह में ले जाएगा उसकी आत्मा परमात्मा से मिलाप कर चुकी है, तभी हमें वह वहां ले जा सकता है। अगर उसकी आत्मा ने परमात्मा से मिलाप नहीं किया तो हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ कैसे मिलाप करा सकेगा। वह महात्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो चुका है। जब हम उसकी हिदायत के अनुसार अंतर जाएंगे तब हमारी आत्मा भी परमात्मा से मिलाप करेगी। यानी अगर पूर्ण गुरु नहीं मिला तो परमात्मा भी नहीं मिला, अगर पूर्ण गुरु मिल गया तो परमात्मा भी मिल गया। कहते हैं सारी उम्र ग्रंथ पोथियों का अध्ययन करते रहे, वेद शास्त्र और कुरान खोजते रहे, आलिम फाजिल गुणी ज्ञानी बन गए, ज्ञान और विद्या की समस्याएं हल कर ली, लेकिन किसी पूर्ण गुरु के पास नहीं गए। न नाम मिला, न पर्दा खोला, ना ही अंदर गए। जिस मकसद के लिए दुनिया में आए थे उसे पूरा ही नहीं किया। वह मकसद था गुरु से मिलकर अंदर पर्दा खोलकर परमात्मा के दर्शन करना। सभी वेद शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है। मगर हम कहते हैं कि पढ़ने से मुक्ति होती है। अगर अंदर ना चढ़े तो पढ़ना या ना पढ़ना एक समान है। तुलसी साहिब कहते हैं चाहे कोई मनुष्य चारों वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र भी पढ़ ले, लेकिन अगर उसकी आत्मा अंदर नहीं गई तो वह झूठा है और उसकी बातें भी झूठी हैं। कहते हैं कपड़े रंगे, बबूत लगाई, घर बार छोड़ा, लेकिन अंदर वही काम, वही क्रोध, वैसे ही दूसरे विकार हैं। फिर एक भेषधारी दूसरे भेषधारी से लड़ता है, हर एक यही कहता है कि मैं ऊंचा हूं। कुंभ के मेले में जाकर देखो, जिस तरह राजा महाराजाओं की बारात निकलती है, इसी तरह इनके बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। एक वेशधारी कहता है कि हमारा शाही जुलूस पहले निकले, दूसरा कहता है कि हमारा शाही जुलूस पहले निकले। आपस में लड़ाई करते रहते हैं। अब कहते हैं कि वे लोगों की रोटियां खाते रहे, अंदर गए नहीं, बना कुछ नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह जो कुछ भेषधारियों के विषय में बयान किया गया है यह पाखंड है। बिना मुर्शिद ना कोई अंदर गया है और ना ही जाएगा। वह मालिक अलग है, अगम है। बिना सतगुरु और बिना कमाई के लखा नहीं जाता, यानी नजर नहीं आता। कहते हैं कोई तीर्थों पर जाकर स्नान करता है, कोई घर बार छोड़कर उजाड़ों बियाबानों में फिरता रहता है। कोई यति है, कोई सती है, कोई कुछ कर्म कर रहा है, कोई कुछ कर्म कर रहा है। कोई लोगों को उपदेश देता फिरता है, लेकिन खुद करनी नहीं करता। अब जिनकी अपनी शादी न हुई हो वह दूसरों की शादियों में गीत गाता फिरे, उसका क्या फायदा है। पढ़ लिख कर वाद विवाद किए, अहंकार हो गया कि मेरे मुकाबले में कोई और दूजा नहीं, मैं सबको जीत कर आया हूं। कहते हैं जब तक इसे कोई कामिल मुर्शिद ना मिले और वह रास्ता न बताए, यह अंदर ना जाए, नाम की लज्जत ना ले,
तब तक इसका जन्म मरण समाप्त नहीं होता। अब कहते हैं कि बिना सतगुरु के यह अंदर नहीं जा सकता। बिना सतगुरु के न भ्रम दूर होता है, न परमात्मा की समझ आती है, और ना ही शांति मिलती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये सब धर्म कर्म निचले दर्जे के हैं। असली धर्म अंदर पर्दा खोलकर रूह को नाम के साथ जोड़ना है। अगर ऊंची से ऊंची कोई लज्जत है तो कलाम में इलाही में है। कहते हैं जब इसने अंदर पर्दा खोलकर देखा तब एक ही बात नजर आई कि वह मालिक हर एक के अंदर और जर्रे जर्रे में मौजूद है। जो मन हमारी रूह का पति बना हुआ था, अब वह गुलाम बन गया। जब मन एक बार काबू में आ जाए तो इसके जैसा कोई वफादार गुलाम नहीं। लेकिन अगर मन ने इसको काबू किया है तो मन से बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं। अब भ्रम में आ गए। यह सारी सृष्टि ब्रह्म से ही पैदा हुई है। अब सवाल पैदा हुआ कि किसकी कृपा से यहाँ पहुंचे। कहते हैं सतगुरु की कृपा से। कहते हैं कि राम समुद्र है, कुल दुनिया में भरपूर है, और आत्मा राम की अंश है। यह जो कुछ है यह सब गुरु की कृपा से समझ आया। जिसे सारी दुनिया इनविजिबल कहती है उसको देख लिया। लेकिन किन आंखों ने? उन आंखों ने जो कि अंदर की आंखें हैं। जब तक मनुष्य अपने अंदर की आंखें नहीं खोलता, उस परमात्मा का दीदार नहीं करता, तब तक यह लोभ मोह अहंकार जैसे विषय विकारों में फंसा रहता है। कबीर साहिब कहते हैं कि हर एक के हृदय में क्रोध की आग जलती है। सारा संसार जल रहा है। जरा क्रोध आ गया, मुल्कों के मुल्क नष्ट हो गए। इसी तरह काम लोभ और अन्य विकारों का हाल है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में इन विकारों से नहीं छूट पाता। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि पूर्ण गुरु की तलाश करो। जब वह मिलेगा वह तुम्हें नाम देगा। उस नाम की कमाई करो और अंदर पर्दा खोलो। अंदर की आंखें खोलो। अंदर की आंखों से उस परमात्मा का दीदार कर लो। राधा स्वामी जी।